वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी है तो भाई सबका अलग अलग नजरिया है, सबके अलग अलग ख्याल आते, ठीक है ना। तो कोई कह रहा है ये मनुष डे, कोई कह रहा है यहूदियों का डे है। तो भाई कोई, मैं तो नहीं मानती मनुष्य दे या यहूदियों का दे, भाई प्यार मोहब्बत करने वाला का दिन है। अब अलबत्ता तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम इसे यहूदियों का दिन कहते हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी बीवी सड़ गल चुकी है, तुम्हारा दिल नहीं करता मनाने का, तो तुम इसे यहूदियों का दिन कहते हो। अलबत्ता हमारा दिल करता है मनाने का और हम मनाते भी हैं। कोई दिन यहूदियों का दिन नहीं होता, सारा दारू मदार जो होता है ना नियत पे होता है। तो अगर आप लोग कहते हो ना कि यहूदियों का दिन है, तो आजकल के दौर में जो 99% जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें यहूदियों ने इजाद की हुई है। तो बेटा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़। बंदा पता है ये बात वो बंदा कहेगा ना, तो कमेंट में लिखने से पहले मेरी बात सुन लेना। तो ये बात वो बंदा कहेगा ना जो खुद ना कर सकता हो। मदर डे है, जो सिस्टर डे है, जो टीचर डे है ना, जो तो ये सारे दिन ना यहूदियों के, ठीक है ना। इसमें ना कुरान पाक की किताब में इन दिनों के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो हर साल ये पिंपड़ी बजानी पड़ती है, खत्म करते हैं। और मैं तो बताऊंगी भाई ये दिन में तो सारी वाइफ से कहूंगी कि इस दिन को मनाओ, इतने अच्छे से मनाओ और अपने हस्बैंड के पास जाओ और कहो हमें गिफ्ट दो, और खुद भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट दो, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये यहूदियों का दिन, ये वो लोग कहते हैं कि नहीं ये ना बाप के हाथ थक गए कपड़े पहनाते पहनाते और बेटी ना यार के लिए। तो बस ये शेर आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, अपनी बहनों को संभालो। और दूसरी बात ये अपनी बहनों को संभालो। और दूसरी बात ये कि खुद भी ना जाओ ना किसी की बहनों के साथ। वो दिन यहूदियों का दिन होता है। अब इस दिन को, इस डे को तुम लोग गलत इस्तेमाल करोगे तो यहूदियों का दिन कहलाया जाएगा। अलबत्ता मेरे लिए तो अच्छा दिन है। तो पिछले साल भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ना गिफ्ट किया था। तो आ रहे हैं हम मुद्दे पर, जो व्लॉग का मुद्दा है। तो पिछले साल भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये जो रिंग है ना। तो ये रिंग देखे, याद होगी शायद आप लोगों को। ये रिंग रेड कलर का फ्रॉक पहना था मैंने, शोल्डर स्लीव वाला। तो ये रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी पिछले साल, गिफ्ट दी थी वैलेंटाइन डे पे। तो इस बार भी मैंने कहा कि भाई कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो वैसे तो मैंने कहा गिफ्ट देना चाहिए, आपने पिछले साल दिया था, इस बार भी देना चाहिए। वीडियोस बनाते हो गिफ्ट विफ्ट, तो गिफ्ट मोहब्बत बढ़ती है यार, यूँ आम दिनों में नहीं बढ़ती है। पूरा साल ऐसे ही गुजर जाता है। रोटी दे, खाना दे, पानी दे, इसमें गुजर जाता है। भाई मैं ना अपने व्लॉग में ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये है मेरा सरप्राइज बॉक्स। तो सबसे पहले तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये है मेरा सरप्राइज बॉक्स। मेरा नहीं, आप लोग का है। तो इसमें जो है मुझे तो वो पता, जो है वो तो मुझे पता है कि क्या है। तो अब मैं आप लोग को ये बताती हूँ जो इसकी सारी चीज़ें। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को तो देख के आप लोग को अंदाज़ा हो चुका होगा, ठीक है ना, कि इसमें ना गिफ्ट किया है। तो इन चीज़ों को देख के आप लोग को अंदाज़ा हो चुका होगा। तो ये लिखा हुआ है गोल्ड, ये गोल्ड की चीज़ है। तो गिफ्ट में मुझे सब लोग पूछते हैं ना कि गिफ्ट में ये वो। तो आज मैंने जो वीडियो डाली थी ना कि वैलेंटाइन डे आ रहा है जनाब, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे, तो लोग पूरा शेयर तो ये कि आप, अगर हम आपको आपसे मांग ले, लेकिन मैं नहीं मांगती हूँ भाई आपसे आपको, क्योंकि जो कि मेरे हस्बैंड है वो तो मेरे ही ऑलरेडी, ठीक है ना। ये हो गया डायलॉग पुराना। तो कितने सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा डायमंड की रिंग दे, जो कुछ आप मांग लो। तो मैंने कहा यार सब लोग मुझे गिफ्ट देने को रेडी है, जिसे देना है वही गिफ्ट नहीं दे रहा। तो आज ये मुझे ले गए और मुझे अपनी चॉइस का गिफ्ट दिया, क्योंकि सरप्राइज तो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। सरप्राइज नहीं, मैं ना अपनी चॉइस से लेती हूँ चीज़ें इसकी। और ये है रसीद इसकी, और ये है सरप्राइज बॉक्स जो कि आप लोगों के लिए। तो अब इसमें क्या है, इतना तो मैंने बता दिया कि ये है गोल्ड की चीज़। तो अब इसमें गोल्ड की चीज़ क्या है, आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। तो नेकलेस हो सकता है, रिंग हो सकती है, बालियाँ हो सकती है। तो क्या है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इस बार मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है। तो इस महंगाई के दौर में ना वाकई लेना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमने जैसे जैसे करके ले लिया यार, तो बस ले लिया। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम ले पाएंगे इस बार, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस बार मेरे हस्बैंड शायद मुझे गोल्ड का गिफ्ट दे पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। हालांकि पिछले बार हमने रेड ड्रेसेस बनाए थे, रेड ड्रेस पहने थे और छोटी मोटी पार्टी शार्टी की थी। तो इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम ले पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि हमने ले लिया। मज़े की बात ये, आज है 13 फरवरी, वही टाइम वही दिन जब मैं गई थी। और हालांकि ये गिफ्ट लेने नहीं गई थी मैं, ठीक है ना। हम तो शॉपिंग करने नहीं खोलना, हम तो शॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग करने गए थे। तो फिर बस
इनकी शॉप पे चले गए तो फिर हस्बैंड को रिंग पसंद आई तो ली थी। और आज भी सेम उसी दिन उसी वक्त पे उसी शॉप से मैंने ये गिफ्ट भी लिया था ना, नहीं खोलना, तो ये गिफ्ट भी लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। बस मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको दे। और गिफ्ट तो यार गिफ्ट होता है, पता है, चाहे गोल्ड का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे ड्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहिए, चाहे एक रोज ही सही देना चाहिए। ऐसे ना हो कि 3 बच्चों के बाद 4 बच्चों के बाद बिल्कुल बेचारी को अम्मा बना दो और गिफ्ट दिखा दो। इस तरह से नहीं करना। को ये गिफ्ट दिखा दूँ तो क्या दिखाना चाहिए आप लोग को ये गिफ्ट से? तो हाँ, तो गिफ्ट तो बस पता है मेरी मनपसंद चीज़ है। और ये गिफ्ट पता है वो है, पिछले बार मैं गई थी ना, वैसे तो है ना, वैसे तो खवातीन कहती हैं कि बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो कहती है हमें तो गोल्ड पसंद नहीं है। तो भाई कोई भी ऐसी लेडीज नहीं होती जिसे गोल्ड पसंद ना हो। तो मैं पिछले गई थी तो मैंने ये पसंद किया था और 1 साल पूरा हो गया। उसके बाद ना इसका रेट डबल हो गया। आज मुझे डबल रेट में खरीदना पड़ा। तो आज भी मैं नहीं ले रही थी, लेकिन शॉप वाले ने कहा कि आप ले लो, अगर आप इस बार भी ना लोगी तो अगले साल आप आओगी, इससे और डबल होगा। तो मैं तो सबसे पहले तो दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफीक दे कि अपनी बहन को, अपनी महबूबा को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को गिफ्ट दे पाओ, गोल्ड गिफ्ट दे पाओ। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, ठीक है ना, गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। हर कोई बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। तो इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ इस गिफ्ट को, कल खोला जाएगा। थोड़ा रेडी शेडी होकर साथ दस के अब गिफ्ट तो आ गया, ड्रेस मेरी नहीं है तो अब मुझे ड्रेस की तैयारी की है। जो गिफ्ट जिसने मुझे दिया है ना तो मुझे अपने हाथों से पहनाएगा तो बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। तो आज का व्लॉग बच्चों की बातों पे नहीं करना, ये बातें इग्नोर करने की होती है, मम्मी मम्मी नहीं, ठीक है ना, छोड़े जी इस बात पे कल बात करेंगे। तो आज का व्लॉग यही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इस बॉक्स में क्या है, प्राइस बॉक्स में क्या सरप्राइज है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल ओके, अल्लाह हाफिज।